अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। इस वक्त हम पीको रोड पे हैं। पीको रोड जो है ये जिस तरफ हम जा रहे हैं ये जाके टर्न लेगा या ये आपको मिलाएगा फिरोजपुर रोड पे। तो फिरोजपुर रोड पे जाके भी हम आपसे बात करेंगे एक इशू पे, और उससे पहले हम एक स्पेशल इशू पे बात करना चाह रहे हैं। मेरे साथ वाहिद जैदी साहब हैं। आज मैंने इनको बड़ी मुश्किल से पकड़ा है क्योंकि ये अच्छी बात भी करते हैं और लॉजिक के साथ भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। क्या हाल चाल है आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम बहुत अच्छा चल रहा है आज सर मौसम तो कंपैरेटिवली पिछले वीक से तो बहुत बेहतर है सर। पिछले वीक में तो सूरज ने धुएं निकाल दिए थे हमारे सर बिल्कुल। और लगता है कि सारी जो उसकी गुस्सा है वो पाकिस्तान पे और ख़ास तौर पर लाहौर पे उतर रहा है। खैर पूरे पाकिस्तान में उतर रहा था लेकिन ये कि लाहौर पे कुछ ज़्यादा था। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 दिन से बादल टाइप चीज़ें बनी हुई हैं, सूरज को ढापा हुआ है और बचत है थोड़ी सी क्लाउडी। अच्छा वाहिद भाई, मैं आज आपसे जो डिस्कस करना चाह रहा था वो 2 चीज़ें थी। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ये जो शहर के अंदर रोड होते हैं वो बनाती है और ऑफ कोर्स उस पर क्योंकि ये शहर की रोड होती है तो इस पर करोड़ों रुपए लगता है इसकी मेंटेन पे, इसको साफ़ सुथरा बनाने में, इसको अच्छा बनाने में। इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत अच्छे रोड होते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, अभी बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले ये रोड बन जाता है, रोड बनने के बाद फिर अचानक एक डिपार्टमेंट को ख्याल आता है कि जी हमने पाइप बिछाना है। फिर दूसरा डिपार्टमेंट उठता है, वो कहता है जी हमने PTCL की लाइन बिछानी है। फिर तीसरा डिपार्टमेंट उठता है, वो कहता है जी हमने गैस लाइन बिछानी है। मेरा सिर्फ क्वेश्चन आपसे सादा सा क्वेश्चन है कि जब ये सब कुछ रोड बन रही होती है, पूरी दुनिया में ये होता है जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट होती है, उस शहर की गवर्नमेंट होती है, तो वो रेलिवेंट और मुतल्लिका लोगों को बुलाती है और कहती है कि जी हम ये करने जा रहे हैं, अगर आपकी भी कोई है, अगर आप भी कुछ करना चाह रहे हैं तो बता दें। तो हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी बात बताता है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? सर ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है और आपका बहुत ही जबरदस्त आपने चीज को छेड़ा है, टच किया है। एक्चुअली सर मसला जब आपने अब्रॉड की बात की है ना कि अब्रॉड में इस तरह होता है, तो सर ये बेसिकली हमारे मुल्क के अंदर कम्युनिकेशन गैप है। वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट के अंदर ये तमाम के तमाम जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ऑन बोर्ड होते हैं। और पाकिस्तान में भी बाय लॉज के अंदर ये चीज अगर आप पढ़ेंगे, जो इनके बाय लॉज है लोकल गवर्नमेंट के, उसके अंदर ये है कि तमाम डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन करके कोई भी प्रोजेक्ट, अगर आपने एक स्पीड ब्रेकर भी बनाना है तो उसके ऊपर भी टाइमिंग भी लिखी कि किस टाइम पे रोड के ऊपर कितना ट्रैफिक प्रेशर होगा, कितना फ्लो होगा, किस वक्त ये रेलिवेंट है कि किस टाइम पे आप ये काम कर सकते हो कि लोगों को आप हैजर्ड से और परेशानी से बचा सकें। एंड सेकंड थिंग, हमारे यहाँ कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा है, आपस में कोऑर्डिनेशन का इतना बड़ा फुकदान है कि इधर सब वन मैन शो बने हुए हैं। हर बंदा अपनी अपनी इनपुट दिखाने के लिए पॉलिटिकल बॉसेस को वो कहता है जी कि मैंने देखिए रातों रात ये देखो सर ये मैंने ओवरनाइट ये काम कर दिया, लेकिन वो ये नहीं बताता कि मैंने टैक्स पेयर के कितने पैसे के साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। विद इन 2 वीक वहां पे सीवरेज वाले आ जाते हैं, वो लाइनें चोक होती हैं क्योंकि उनकी कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं होती है। तो वो सर फिर ये आपका गैस वाले आ जाते हैं, ये जो सुई गैस वाले। एंड सेकंड थिंग कि ये PTCL वाले जैसे आपने कहा या अदर अदारे फाइबर ऑप्टिक है, ये भी जमीन में ही इसका सारा कर दिया, अंडरग्राउंड कर दिया हुआ है। तो ये सर बेसिकली कम्युनिकेशन गैप है, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब देखिए सर ये इनकी वजह से ये टाइमिंग नहीं है, बिल्कुल चोक हुआ हुआ है, ये ट्रैफिक का फ्लो है और लोग आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। उनको पता है कि ये पीक आवर्स हैं और पीक आवर्स में आपने एक्सीवेटर बीच में लगाया हुआ है और आप खुदाई कर रहे हैं। सर नाइट का है कि आप 12 बजे के बाद शुरू करें जब ट्रैफिक इतना फ्लो ना हो, डाइवर्ट करें लोगों को। तो इंटरनेशनल लेवल पे तो बकायदा उनके रेडियोज होते हैं लोकल गवर्नमेंट के, उसके ऊपर अनाउंसमेंट की जाती है FMs के ऊपर कि इस रोड को आप अवॉइड करें इतने बजे से इतने बजे तक। ये देखिए आप इसको सिंगल इन कर दिया हुआ है और कितना ज्यादा क्या नाम है प्रेशर है। तो अब ये यहाँ से आप देखें सर कि ये क्या हालत है, किस हद तक ये तोड़ फोड़ हुई भी है। तो इससे आप आपको भी अंदाजा लगा सकते हैं लोग कितनी प्रॉब्लम है। बट उनको सिटीजन के साथ कुछ ना लगे, टैक्स पेयर का पैसा है, उसका उखाड़ पछाड़ हो रहा है। ये कुछ ही अर्सा पहले सर ये रोड होता, ये कॉर्पोरेटेड रोड था, बहुत स्मूथ इस पे ट्रैफिक होती थी। और ये देखें अभी आप हालत देख लें कि सीवरेज का हो रहा है सर, दैट इज अ सीवरेज पाइप। ये जो आप तो देख इनको पहले नहीं ख्याल आया या इकट्ठे नहीं बिठाया? आप वाली बात है
लेकिन मैं थोड़ा सा वाली बात से इख्तलाफ करूंगा कि वन मैन शो बिल्कुल ठीक है, तो उससे मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। सर मेरा इख्तलाफ सिर्फ इतना है कि ये लोग इस चक्कर में होते हैं कि हर आदमी अपने अपने पैसे बनाना चाहता है, क्योंकि ये उनको भी बता दें जी हम ये आप एग्जाम्पल अगर रोड बन रहा है तो वो डिपार्टमेंट बता देता है कि यार अब सीवरेज बिछाना है या जो भी करना है वो कर लें, लेकिन वो कहता है जी तुसी अपना काम कर लो, उसी बाद करांगे। बेसिकली ये सारी पैसे की गेम नहीं लगती आपको? सर बिल्कुल आपने बिल्कुल 100% मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। क्योंकि जब ये टेंडर होते हैं ना सर, तो टेंडर होते हैं ये अपने ये पॉलिटिकल बॉसेस जो होते हैं सर, ये अपने बंदों को नवाजते हैं, अपने इनके जो पैनल पे होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं या इनके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये उनको ऑब्लाइज करते हैं और उसको ऑब्लाइज करने के अंदर ये चीज भूल जाते हैं कि इसके अंदर और डिपार्टमेंट्स को भी ऑन बोर्ड लेने हैं। बिल्कुल जब आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लेते हैं तो सर बहुत सारी लीकेज रुक जाती है। कोई ना कोई बंदा तो क्वेश्चन उठाएगा नहीं कि दिस इज नॉट फेयर, ये गलत है। आई थिंक इसका सर ये होती है बैक एंड पे क्योंकि किक बैक्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यू नो सर, ज़हन में रखिएगा कि किक बैक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और जब किक बैक्स इन्वॉल्व होंगे तो सर फिर यही कुछ ही होगा। आज आपकी बारी किक बैक लेने की, कल दूसरा डिपार्टमेंट किक बैक लेगा, परसों चौथा डिपार्टमेंट किक बैक लेगा, तो एक ही काम के ऊपर सर 10-10 दफा इन्वेस्टमेंट की जाती है। थैंक यू सर, ये हमारा बस ये आपको दिखाना था, मकसूद था, ये बताना मकसूद था कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। बात फिर वही आती है, ठीक हमने पहले अपने आप को करना है, फिर उसके बाद हम दूसरों पे एतराज करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मिलते हैं।